Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. And yes, today we are going to revise the most difficult chapter, जो कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एग्जामिशन फ्रॉम जीएसटी बहुत बड़ा है। एक तो इतनी सारी एंट्रीज है, इतनी सारी सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, तो वो कैसे याद रखेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एग्जाम में कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें मेरी ये एग्जामिशन की जो रिवीजन सीरीज है उसमें मैं कवर करने वाली हूँ। ठीक है, सो यस, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। आई एम डैम श्योर कि मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं हैंड रिटन, उससे आपको हेल्प मिलेगी। जो टू द पॉइंट में रिवीजन करवाऊंगी वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट तक देखना। एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रिविजन ऑफ एग्जामिशन चैप्टर। देखो, पहली एक्टिविटी, सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ये जो कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी एंटिटी जो सर्विस देगी वो एग्जेम्प्ट होगी, तो वो एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है सर अंडर, एक सेकेंड, जो रजिस्टर्ड है अंडर 12AA एंड 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो एंटिटीज इस सेक्शन पे रजिस्टर्ड है ना 12AA और 12AB में, वो एंटिटी अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी की सर्विस देती है तो वो क्या हो जाएगी सर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अभी वो कौन सी सर्विसेज है, देखो, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। किसी भी टाइप की आप रिलीजियस सेरेमनी अगर कंडक्ट करते हो आप, मतलब चैरिटेबल एंटिटी जो है वो कंडक्ट करती है रिलीजियस सेरेमनी, तो वो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, सेकेंड सर्विस कौन सी है, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। अगर आप किसी प्लेस को, किसी जगह को रेंट पर देते हो, ठीक है, जो जगह आपकी जनरल पब्लिक, जैसे हॉल्स होते हैं, ठीक है, एरियाज होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, जैसे शादी वगैरह में भी अपन क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए वो ग्राउंड्स रेंट पे ले लेते हैं रिसेप्शन के लिए। तो ऐसे सारी जो जगह विच इज ऑफ अ रिलीजियस प्लेस की जगह, आप शिरडी गए हो, कुंभ मेले में गए हो, तो वहां पे अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड वो अगर रेंट पर देती है क्या चीज, रिलीजियस प्लेस विच इज मेंट फॉर general public, owned, managed by whom, by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA, 12AB or 1023C5 and 1023BBA of the income tax act। ठीक है सर, इसके कुछ एक्सेप्शन है, वैसे तो ये एग्जेम्प्ट है, बट इन तीन केसेस में वो क्या हो जाएंगे, आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। वो क्या तीन केसेस है, अगर आपने रूम को रेंट पर दिया है, ठीक है, एक रूम रेंट पर दिया है और उस रूम का एक दिन का भाड़ा बोलो या फिर चार्जेस बोलो या फिर रेंट बोलो 1000 या फिर उससे ज्यादा है, 1000 और 1000 से अगर ज्यादा हुआ आपका रूम का रेंट, तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 999 तक रूम का रेंट रहेगा पर डे, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अदरवाइज टैक्सेबल। ठीक है, अब पहला हो गया। दूसरा सर, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स और कल्याण मंडपम, कल्याण मतलब शादी, कल्याणम अगर आप करवा रहे हो और वो जगह आपने रेंट पर ली है और जिस जगह का पर डे का जो रेंट है वो कितना है, 10,000 है फिर उससे ज्यादा, तो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये वाले केस में 9999 तक अगर आपका रेंट रहा पर डे, दैट विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा टैक्सेबल। ठीक है, थर्ड सर्विस है सर, रेंटिंग ऑफ शॉप्स, अगर आप दुकान रेंट पर दे रहे हो, अदर स्पेसेस, किस पर्पस के लिए, बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए, एंड उसका रेंट 10,000 और मोर पर मंथ। मतलब यहां पर भी अगर 999 पर मंथ तक अगर रेंट होगा देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। समझ आया सर, क्लियर है? बहुत ही इजी वे पे मैंने नोट्स भी बना दी जो आपको हेल्प रहेंगे, और आप ये नोट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, नेक्स्ट सर्विस में आ जाओ। चैरिटेबल एंटिटी की ही दूसरी सर्विस है, कौन सी, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर काउंसलिंग ऑफ, मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ। कौन सी केयर और कौन सी काउंसलिंग, किनकी काउंसलिंग, जिनमें उनको जीएसटी में टैक्स नहीं लगेगा। किनके लिए, टर्मिनली इल, जो कि बीमार पर्सन है, जो मेंटली फिजिकली डिसेबल है, HIV एड्स वाली पेशेंट्स, ठीक है, नारकोटिक्स, ड्रग्स, एल्कोहल जो लेते हैं, ये लोगों को अगर आप केयर काउंसलिंग देते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं। और किन लोगों के लिए कर रहे हैं, बीमार, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, HIV एड्स वाले पेशेंट्स, तो ये लोगों के लिए अगर आप केयर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है
ये पब्लिक अवेयरनेस ऑफ व्हाट, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, इसके लिए अगर आप पब्लिक अवेयरनेस की जो सर्विस देते हैं देन ऑल्सो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अगर आप एडवांसमेंट करवाते, आप बढ़ावा देते हैं किसको, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, योगा को, ठीक है, सब स्पिरिचुअल गुरु, योगा गुरु बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये रामदेव बाबा इसका एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो चैरिटेबल एंटिटी एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा की सर्विस देती है देन ऑल्सो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये किसी के लिए भी एग्जेम्प्ट है, बट आप ये वाला ध्यान देना, ये मैंने ना जो 30 केस सिनेरियोस आईसीए ने रिलीज किए थे ना, सारे के सारे सॉल्व करवाए हैं एंड उसका ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले। उसमें ऐसा पॉइंट था एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, बस ऐसा लिखा था एंड वो किसी शायद मतलब अगर वो लोग अगर एजुकेशनल प्रोग्राम्स का जो एडवांसमेंट है वो इन लोगों को मिलता है, abandoned, orphaned, homeless children, physically, mentally abused, traumatized, prisoners, person जिनकी एज 65 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है, तो फिर सॉरी ओवर एज ऑफ 65 से ज्यादा है, जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, तो अगर इन लोगों को एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की सर्विस मिलेगी ना तो ही एग्जेम्प्ट होगा। तो क्वेश्चन में शायद उसमें ऐसा लिखा था कि जो लोगों को एजुकेशन की सर्विस मिल रही है वो इन चारों के अलावा है, ठीक है, इन चारों के अलावा है, समझ गए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज दे रही हूं। ध्यान रखना, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा किसी को भी दे एग्जेम्प्ट है, बट एजुकेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर होमलेस चिल्ड्रन, ऑर्फन, अबंडेंट, फिजिकली, मेंटली ये लोगों को मिलती है ना तो ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल आप लोगों को ये चीज ध्यान से सुननी है एंड नोट्स जब आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे तो फिर ये 2-3 बार रीड करना, पूरा चैप्टर एकदम टिप्स पे हो जाएगा आपको। ठीक है, और क्वेश्चंस कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट करवा दूंगी एंड केस सिनेरियो अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली केस सिनेरियोस में ना हर केस सिनेरियो में एग्जाम्पशन का सर्विस तो एकदम पूछा ही है, इसीलिए मेरे को ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, नाउ प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग, अगर आप एनवायरमेंट को प्रिवेंट कर रहे हो इंक्लूडिंग वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ तो भी एग्जाम्प्ट है। और ये ध्यान रखना नोट, किसी ट्रस्ट ने अगर होटल एकोमोडेशन की सर्विस किसको दी है, किसी स्टूडेंट्स को दी है, देन इट विल नॉट बी फॉल अंडर चैरिटेबल एक्टिविटी। ठीक है सर, उसके बाद आपका आता है अगर कोई रिलीजियस यात्रा है, पिलग्रिमेज है, तो अगर कोई रिलीजियस यात्रा आप करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा, क्या वो होगा एग्जेम्प्ट, बट गवर्नमेंट ने क्या स्पेसिफाई कर दिया है कि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई की है ना, अगर वो ये रिलीजियस यात्रा प्रोवाइड करवाती है तो ही मैं एग्जेम्प्ट करूंगा जीएसटी से, अदरवाइज कोई भी एंटिटी आके बोल देगी कि मुझे रिलीजियस यात्रा करवानी है तो इसमें जीएसटी मत लगाना, तो ऐसे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कोई भी अगर एनी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अगर रिलीजियस यात्रा करवाता है तो इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, बट हाँ अगर कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन करवाती है ना, जैसे कि आपका कुमोन मंडल विकास निगम लिमिटेड, इसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया गया है, एंड हज कमिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमिटी, ये क्या है सर, ये लोग एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ओके, लास्ट चैरिटेबल एंटिटी का क्या सर्विस है, ट्रेनिंग और कोचिंग, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, बाय हुम, चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12AA 12AB जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दी जा रही है रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर, कौन दे रहा है, बाय एन इंडिविजुअल, तो ही एग्जेम्प्ट होगा। अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई एंटिटी देती है, कोई फर्म देती है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया रेड से मैंने कि इंडिविजुअल अगर रिक्रिएशनल सर्विस देगा ना तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन केस सिनेरियो में पूछा था एंड लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर इंडिविजुअल उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि क्या है इंडिविजुअल दे रहा है कि कौन दे रहा है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, आज हमारे किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारे घर पे आज खाना आ रहा है, ठीक है, अनाज आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ना, ऑलमोस्ट जीएसटी से क्या है सर, आपकी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो कौन सी सर्विसेज है देखो, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ ऑल, सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बहुत सारे गाय भैंस, बहुत सारे एनिमल्स जो हम रखते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स रखते हैं, वो भी क्या हो जाएगा सर आपका, रेयरिंग ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन सारे जानवरों में आप हॉर्स को अलग रखना, एक्सेप्ट हॉर्स को अगर आप रखते हो देन इट विल बी टैक्सेबल, हॉर्स को अलग रखा गया। ठीक है, बाकी सारे एनिमल्स, बाकी सारे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, वो सब क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा फॉर आपका फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स।
ठीक है, अब कौन सी सर्विसेज है देखो, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है अपना, जैसे आपका टोमेटो हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया, उसके बाद आपका पोटैटोज हो गए, टी लीव्स हो गए, चाय पत्ती, ठीक है, टी लीव्स हो गए, तो ये सब क्या है आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब टोमेटो से आगे टोमेटो केचप बनेगा, पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनेगी, ठीक है, टी लीव से चाय बनेगी, ठीक है, तो ये सब क्या है जो एकदम उसका फर्स्ट लेवल में है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड अगर जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है ना, जैसे कि आपका कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, आप टोमेटो चिप्स का तो सॉरी पोटैटो चिप्स का तो आप कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग नहीं करते हो, ठीक है, किसका करते हो, ऑब्वियसली पोटैटोस का करते हो, टोमेटोस का करते हो, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड ये जो एक्टिविटीज है ना दैट विल बी एग्जेम्प्ट, मैं ये कहना चाह रही हूं, ठीक है। सेकेंड, अगर आप लेबर सप्लाई करते, फार्म लेबर सप्लाई करते, किसान लेबर्स जो सप्लाई करते हैं, दैट ऑल्सो विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। उसके बाद आता है सर प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म। अब क्या क्या प्रोसेस कैरी आउट होता है सर, जैसे आपका कटिंग हो गया, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग, ये सारी प्रोसेसिंग कहां होती है, खेत में होती है, ठीक है, खेत में होती है। तो ये सारे प्रोसेसेस भी क्या हो जाएंगे आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट ध्यान रखना दैट मेक श्योर कि आपका टोमेटो कैचअप ना बन जाए, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, बट यहां पर क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अभी जैसे आपका पैडी राइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो पैडी इज योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नॉट राइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो, बाकी सारे जो प्रोसेसेस है, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे एग्जेप्ट, समझ आया। बट मेक इट ओनली मार्केटेबल, सिर्फ मार्केटेबल करना है आपको उसको प्राइमरी मार्केट के लिए, नॉट रिटेल मार्केट, ठीक है, ठीक है सर। अभी देखो लास्ट, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड। अगर आप एग्रो मशीनरी वेकेंट लैंड को रेंट पे देते हो, लीज पे देते हो, विथ और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, टोमेटोज का, पोटैटोज का, अगर आप लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा आपका वो एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये क्या होता है सर, अभी देखो हमारे भोले भाले किसान, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो रोज दिन भर उन लोग दिन से रात मेहनत करते हैं, इसलिए क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसमिट करना फार्मर्स को, ताकि वो लोग इनहैंस कर सके अपनी नॉलेज को अबाउट व्हाट क्रॉप टेक्निक्स एंड हेल्प देम टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है सर। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी सर्विसेज, आपने सब्जी मंडी का नाम सुना होगा क्या, सब्जी मंडिया, ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या है आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी सर्विसेज, जो कौन प्रोवाइड करता है, विच इज प्रोवाइडेड बाय एन कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट लाइबल टू जीएसटी। ओके सर, देखो however any service provided by such bodies which is not, such bodies मतलब ये अपनी एग्रीकल्चर APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी सर्विसेज, तो ये अगर बॉडी विच इज जो सर्विस प्रोवाइड करती है, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, तो ये हमने ऊपर पढ़ा, अगर इससे रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये देखो विल बी लाइबल टू टैक्स, अगर विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज सर्विसेज देन ओनली इट विल बी टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट, ठीक है सर। लास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों सर्विस आपकी कंप्लीट, ठीक है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंने क्या बताया, वेयर हाउसिंग भी आपकी एग्जेम्प्ट है, किसकी वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जैसे आपका ग्रीन टी लीव्स हो गया, शुगर केन हो गया, होल पल्स ग्रेन्स हो गया, ग्राम, राजमा एक्सेट्रा, तो ये सब आपका इसका वेयर हाउसिंग जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। अब जैसे ग्रीन टी लीव से क्या बनता है, टी, फिर शुगर केन से जैगरी, इससे पल्सेस, तो ये सब आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है, मैंने वहां पे ऐसे लिख दिया नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी आपको ये पता होगा कि जो आपका राइस है वो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है सर, वो तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। तो अब आप देखो
सेकेंड। जब पैडी विच इज योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कन्वर्टेड इनटू राइस, तो ये जो कन्वर्जन है ना, इसका कन्वर्जन इज टैक्सेबल इन जीएसटी। ठीक है, अभी राइस चूंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, बट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि राइस का अगर आप लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग करते हैं ना सर, राइस का, तो वो क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ये वेयर हाउसिंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है कि राइस का लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग जो है वो एग्जेम्प्ट है, भले ही वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, स्टिल इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस मतलब पैडी का जब कन्वर्जन होता है राइस में, दैट इज टैक्सेबल, जस्ट दिस लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्ट। डन सर, डन। दोनों एक्टिविटीज मैंने बहुत ही क्रिस्प मैनर पे ट्राई किया है कि आप लोगों को रिवाइज करवाने का, एंड अलॉन्ग विद सम एक्सप्लेनेशंस आल्सो, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ रीड आउट कर दिया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये रिवीजन सीरीज एग्जामिनेशन की अच्छी लगेगी, एंड ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, 1 सेकेंड लगेगा आपका, आप कमेंट लिख के मुझे बताना, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो वो मैं करूंगी, एंड थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे नोट्स के साथ बनाने, और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो यस, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।